बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा अदलिया में बहुत सारी सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, महकमा अदलिया में सरकारी 2024 पक्की नौकरियों का ऐलान हो चुका है। इन असामियों का ऐलान 30 मार्च 2024 को हुआ है और इसमें जो अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट बताई हुई है उन्होंने, इसमें आप 30 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी तालीम मांगी हुई है, अगर आपकी तालीम प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है या आपकी तालीम इंटरमीडिएट है या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपकी तालीम बीए है, बीएससी है या आपकी तालीम ग्रेजुएशन है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपका ताल्लुक चाहे पाकिस्तान के किसी भी सिटी से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, हत्ता कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एज दी 18 से लेकर 45 साल, यहाँ पर आपकी एज दी मेंशन की हुई है। यानी कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 45 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप इन असामियों का बता देता हूँ और बाद में इसकी हम डिटेल में चलेंगे। असामियों में जो हमारे पास यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, जो हमारे पास फर्स्ट असामी है जी, वो है असिस्टेंट की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर जो असामी कंप्यूटर ऑपरेटर है जी, कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। उसके बाद जी स्टेनोटाइपिस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। और उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क है, उसकी जूनियर क्लर्क की असामी का ऐलान हुआ है। और इसमें जी ड्राइवर की यहाँ पर असामी है, यहाँ पर ड्राइवर की असामी का यहाँ पर ऐलान किया है उन्होंने। उसके बाद नायब कासिद की यहाँ पर उन्होंने असामी का ऐलान किया है। उसके बाद जी चौकीदार है जी, यहाँ पर जो चौकीदार की असामी है वहाँ पर इन्होंने चौकीदार की असामी का ऐलान भी किया हुआ है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो उन्होंने असामी का ऐलान हुआ है वो है खाकरोब, स्वयं के स्वीपर की असामी का इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। इस इनमें जो इसकी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बीपीएस भी बताता हूँ, इसका स्केल भी बताता हूँ, इसकी क्वालिफिकेशन भी बताता हूँ और इसमें आपकी एज क्या दी हुई है, आपकी एज भी इसमें आपकी जो उन्होंने मेंशन की गई है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं हूँ वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं और आप किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मेरे चैनल पर स्टे करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखें और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो गया, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर भी करना है। इसमें जी हमारे पास जो असामी का ऐलान हुआ है, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप मैं इनको डिटेल में आपको चलता हूँ। इसमें जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल असामी का ऐलान है असिस्टेंट की असामी पर, असिस्टेंट की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। इसका बीपीएस 16 है और इसके बाद इसकी असामी की तादाद उन्होंने 1 दी हुई, यानी कि यहाँ पर 1 असामी उन्होंने दी हुई है। इसके मुख्तलिफ कोटा, यानी कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरिट पर अप्लाई, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर या मसावी तलीम, यानी कि अगर आपकी तलीम पर बैचलर है या उसके मसावी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एज लिखी हुई है, यहाँ पर आपकी एज जो उन्होंने 18 से 30 साल, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड असामी यहाँ पर उन्होंने दी हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी का यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर इनकी असामियों की तादाद 8 है, यानी कि यहाँ पर 8 असामियाँ हैं। और इसके बाद यहाँ पर मुख्तस कोटा है। मुख्तस कोटा मतलब कि यहाँ पर मेरिट पे 6 ख़वातीन हैं, 1 अक़लियत है और 1 यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया, यानी कि यहाँ पर भी आप किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान के, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने तालीम मांगी हुई है और तजर्बा उन्होंने मांगा हुआ है, किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्यूटर साइंसेज, बीआईटी, बीसीएस या मुतलका मसावी तालीम, यानी कि यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्यूटर साइंसेज के साथ उन्होंने मांगी हुई है। और यहाँ पर उम्र की बात की जाए तो यहाँ पर 18 तथा 30 साल उन्होंने लिखी हुई है, यानी कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद तीसरी हमारे पास जो असामी का ऐलान हुआ है जी, इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट इसका बीपीएस 14 है जी, बीपीएस 14 इसके जो असामी की तादाद है इसमें 13 है। और इसमें मुफ्त कोटा आपका जो उन्होंने मेरिट पे लिया हुआ है 11 ख़वातीन का, 1 अक़लियत का है। और इसके में जो उन्होंने इसमें जो आपकी जो उन्होंने तालीमी काबिलियत मांगी हुई है, इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है और स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब इन्होंने कंप्यूटर का तजर्बा भी मांगा हुआ है और टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट या मसावी तलीम, अगर आपकी तलीम
इंटरमीडिएट है या आपकी 12 जमातें हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट हैंड स्पीड 50 अल्फाज फी मिनट उन्होंने मांगा हो, यानी कि अगर आपकी स्पीड 50 अल्फाज फी मिनट है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बीमा टाइपिंग स्पीड 35 अल्फाज फी मिनट अंग्रेजी में, यानी कि यहाँ पर आपकी अंग्रेजी में अगर आप 35 अल्फाज हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी जो तीसरी उन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर अबू रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर का कोर्स है ये भी होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज उन्होंने बताई, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद क्लर्क की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। जूनियर क्लर्क में यहाँ की 18 सीटें हैं, मेरिट पर होगा। इसमें 15 खवातीन की हैं, एक मजूर अफराद के लिए और एक अकलियत के लिए यहाँ कोटा मौजूद है। इसमें भी आपका किसी भी तस्लीमशुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जमा साबित, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी सेकेंडरी तालीम मांगी हुई है, यानी कि अगर आपने 10 जमातें पास की, यानी कि अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। टाइपिंग की रफ्तार 30 अल्फाज फी मिनट, यानी कि यहाँ पर टाइपिंग के अल्फाज की स्पीड उन्होंने 30 अल्फाज फी मिनट उन्होंने मांगा हो। यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ही जो हमारे पास अगली जॉब है, ड्राइवर है, इसमें BPS 6 है, BPS 6 है। इसके बाद यहाँ पर असामियों के साथ यहाँ पर 3 है, इसका मेरिट जी 3 है। मेरिट यानी कि इसमें 3 असामियाँ और ये ओपन मेरिट पर होगी, यानी कि अगर आपका ताल्लुक किसी भी सिटी से है पाकिस्तान के तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मिडल पास मांगा हुआ है, यानी कि अगर आपकी तालीम मिडल है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद HTV लाइसेंस उन्होंने मांगा हुआ है, या LTV लाइसेंस के असूल के बाद 5 साल तजर्बा भी उन्होंने मांगा हुआ है। यहाँ पर अगर आपकी एज यहाँ पर 30 से लेकर 45 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद है जी हमारे पास जो असामी का ऐलान हुआ है, छठी असामी जो हमारे पास यहाँ पर ऐलान हुआ है, नायब कासिद की है। नायब कासिद की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है, इसका जी BPS 3 है। इसमें जो उन्होंने ज़िली अदलिया रिटायर्ड सन कोटा 1 है, तरजीहन खवांदा, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से 40 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जी उसके बाद जी 7वां हो गया चौकीदार हो गया। चौकीदार का BPS 3 है, इसमें 1 सीट उन्होंने दी हुई है, ये भी ओपन मेरिट पर सीट दी हुई है। इसके बाद तरजीहन खवांदा, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी तालीम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल यानी यहाँ पर कोई तालीम भी हासिल नहीं की तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई, चौकीदार की भी होगी, खाकरोब की भी और नायब कासिद पर भी उन्होंने जॉब की अनाउंसमेंट की हो। यहाँ पर उन्होंने कोई तजर्बा और कोई तालीम उन्होंने आपसे नहीं मांगी हुई। इसके बाद ही चौकीदार का मैं बता रहा था, चौकीदार के इसमें 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एज 25 से 40 साल, अगर आपकी एज 25 से लेकर 40 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी खाकरोब, इसका BPS 13 है। खाकरोब की असामी का यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। इसका मेरिट 1 है, अकलियत की 1 हुई, यानी कि यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं, एक अकलियत के लिए और एक पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए। यानी कि यहाँ पर जो अकलियतें यानी कि किसी भी पाकिस्तान के रहते हैं तो वो बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद मेरिट पर भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जी उन्होंने आपकी एज 18 तक 40 साल मांगी हो, यानी कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है उसमें जी असामी नंबर 1 से 4 के लिए उम्र की हद उन्होंने यहाँ पर कोई एक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको वो वीडियो पर दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा के मुताबिक। जबकि असामी नंबर 5 से 8 के लिए उम्र की हद दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख तक शुमार होगी, ताहम उम्र की बलाई हद में रियायत हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक होगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने उम्र की रियायत जो उन्होंने लिखी हुई हुकूमती पॉलिसी के हिसाब से अगर आपको रियायत दी गई तो वो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद जी अकलियत के लिए मुख्तस कोटा में ज़िला कुहाट हिंगू के मुस्तकिल सुकूनत अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। नोट, अकलियत के लिए मुख्तस कोटा में ज़िला कर्क के मुस्तकिल सुकूनती को तरजीह दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी आपने इसको नोट कर लेना है। उसके बाद जी तीसरी उन्होंने यहाँ पर लिखे कम उम्र उम्मीदवारों की दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं ली जाएंगी, यानी कि यहाँ पर जो आपकी एज 18 से अगर कम है तो इसमें जो असामियों का ऐलान हुआ है इसमें जो मैंने आपको डिटेल बताई है, अगर इसमें आपकी एज कम है तो वह आपकी दरख्वास्त को तरजीह नहीं दी जाएगी। इसके बाद जी उन्होंने आज के बाद जुमला उम्मीदवारों के लिए फार्म के हमरा, यानी कि इसका जो फार्म होगा उसके हमरा तस्दीकी नकूल, तस्दीक शुदा आपकी नकूल होनी चाहिए। तस्दीक शुदा नकूल में आपका कौमी शनाख्ती कार्ड कापी, डोमिसाइल कापी, तलीमी असनाद तजर्बा अगर हो, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, और उसके साथ मुंसलिक करना लाजमी है। इजाफी तजर्बे या तलीम की सूरत में दरख्वास्त के इजाफी वीज़ात में
में असनाद जो है वो लीव करें। जबकि तलीमी असनाद, बीमा, शनाख्ती कार्ड वगैरह वो का टेस्ट व इंटरव्यू के लिए साथ लाना लाजमी होगा। यानी कि उन्होंने यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने अब क्या क्या अटैच करना है, उसके बाद अब वो बताया। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आपने देख लीजिएगा। इसके बाद जी सीरियल नंबर 8 था, 6 के उम्मीद असामियों के लिए दरखास्त जमा करवाने वाले उम्मीदवार दफ्तर रोजगार से हासिल करदा बेरोजगारी सर्टिफिकेट लीफ लाजमी करे। यानी कि ये 6 से 8 ये इन पर उन्होंने कोई तालीम उन्होंने मांगी हुई, और यहाँ पर उन्होंने दरखास्त जमा करवाने वाले उम्मीदवार दफ्तर रोजगार से हासिल करदा बेरोजगार सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगार सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना उन्होंने लाजमी लिखा हुआ है। उसके बाद जी सीरियल नंबर 5 के उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट और ट्रैफिक साइन टेस्ट लिया गया। यानी कि यहाँ पर जो ड्राइवर के असामी का ऐलान हुआ है, इसमें जो उन्होंने आपके जो सीरियल नंबर 5 है, मतलब जो 5 असामी है, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद साइन टेस्ट भी उन्होंने लिखा जाएगा। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन में अपने महकमा की वस्त दरखास्त अरसाल कर नीज़ मतलूबा NOC पेश ना करने वाले उम्मीदवारों की तकर्री को ज़ेर गौर नहीं लिया जाए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वो भी यहाँ पर अपने वसत के दरखास्त अरसाल, यानी कि आपने अपनी वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। इसमें जी उन्होंने नीचे जो उन्होंने लिखा है, अगर आपकी दरखास्त नामुकम्मल होगी या उसमें कोई चेंजिंग होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद तहरीरी इम्तिहान का उन्होंने बताया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, जो आपके तहरीरी इम्तिहान में आएंगे वो अपने उम्मीदवार अपने साथ पेन और इम्तिहानी गत्ता वगैरह साथ लेकर आएंगे। इसके बाद जी उन्होंने आपका जो फार्म डाउनलोड होगा, फार्म डाउनलोड कहाँ से होगा, दरखास्त फार्म जिला अदलिया कार की वेबसाइट भी उन्होंने शो की हुई है, मैं आपको वो भी स्क्रीन पर शो कर दूंगा, इससे डाउनलोड की जा सकती है। असामी नंबर 1 ता 4 के लिए उम्मीदवार दरखास्त फार्म बज़र कंप्यूटर पर पुर करें, जबकि असामी नंबर 5 ता 8 के लिए दरखास्त जमा करो उम्मीदवार इन दरखास्त खुशखती के साथ पुर करके दफ्तर हाज़ा में जमा करवाएं। सादा सफ़े पर दरखास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। असामी नंबर 5 ता 8 के उम्मीदवार नमूने दरखास्त फार्म ज़िला अदलिया कर्क के अहाते में वाक़ फ़ोटो स्टेट्स कैबिन से वसूल की जा सकती है, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ पर उन्होंने जो अपनी वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट से भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। इसमें जी मैं सारी इसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जी आपने इन डॉक्यूमेंट्स को इन अपने जो आप प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पर उनका फार्म होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। आपने इसको भेजना कहाँ पर है, यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कर्क के नाम से यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर असामियों को इन तमाम चीज़ों को आपने भेज देना है।